जब आओ तो खुद ही बता देना, मैं फ़ोन नहीं करूँगी फिर दोबारा। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं अब खबरों की ओर। 2022 का चुनावी बिगुल बज गया है। सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ 2022 की दौड़ में लग गई है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में आज कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकारिणी मासिक बैठक की, जिसमें जसपुर विधानसभा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं ने आगे की रूपरेखा तैयार की है। आपको बता दें कि चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश अधिकारी डॉक्टर NPK सिंह ने कहा है कि आज नगर मंडल की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाना, नए पदाधिकारी बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ये भी कहा है कि भाजपा की नीतियों से पूरा देश परेशान हो गया है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में जो भी संसाधन बनाए, भारतीय जनता पार्टी उन सभी संसाधनों को बेचने का काम कर रही है और बेच भी रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई से परेशान है। रसोई गैस हो या डीजल पेट्रोल, इन सभी के दाम आदमियों की कमर को तोड़ दिए हैं। इन सभी का कांग्रेस लगातार विरोध भी करती रहेगी। में जैसा सर्वविदित है कि चुनाव आने वाले हैं और ये संगठन की मीटिंग है। इसमें कांग्रेस पार्टी के संगठन में पदाधिकारी बनाना, संगठन को मजबूत करना बूथ लेवल पर, और जो हमारे कांग्रेस जन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जुड़ें और अन्य पार्टियाँ छोड़ कर भी लोग यहाँ आ रहे हैं। आज भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जो है कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जैसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पूरा देश त्रस्त है। तो टिहरी में हंस फाउंडेशन ने शहीद गब्बर सिंह नेगी मेला समिति के सहयोग से चंबा प्रखंड के विभिन्न गांव गरीब व जरूरतमंद ग्रामीणों को करीब 500 राशन किट प्रदान किए। इसके अलावा नगर क्षेत्र में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को भी फाउंडेशन की ओर से राशन किट दी गई। हंस फाउंडेशन ने मेला समिति की ओर से योग से मंसूर, धारकोट, दिखोल गांव, थाना गांव, जुगड़ गांव, डंडूर, कोटीगाड़, कुलड़ी, पुरसोल गांव, तुंगाली, फगुल, सिलकोटी, खंडूखोल, सौदकोटी, जामनी वीट, सूदाबड़ा, आरकोट, देवली मल्ली, देवली तल्ली, भंडार गांव, चौपड़िया गांव आदि के करीब 500 परिवारों को राशन किट दिए हैं। बताते चले कि आपको कि कुछ दिनों पहले ही फाउंडेशन की ओर से कोरोना रोकथाम कार्य में चिकित्सक, पुलिसकर्मी, पंचायत प्रतिनिधि और कार्यकर्तियों ने भी कोरोना सुरक्षा सामग्री दी थी। तो प्रदेश में 2022 की चुनाव दौड़ शुरू हो गई है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र की भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर सैकड़ों की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने इन महिलाओं को सदस्यता ग्रहण कराई। प्रदेशाध्यक्ष यूनुस चौधरी ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस छोड़कर आई सैकड़ों महिलाओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। चौधरी ने यह भी कहा कि लगातार आपका कुनबा बढ़ रहा है और लोग कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी की तेजी से सदस्यता भी ले रहे हैं। आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी का है। इस बार उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर ही विकास के कार्य किए जाएंगे। जिस विकास के मुद्दे के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, वो दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में भी पेश किया जाएगा और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन पर पार्टी विशेष ध्यान देगी और नवनिर्माण को लेकर जो हमारे आंदोलनकारी शहीदी ने जिसका सपना देखा था, वो उत्तराखंड अब आम आदमी पार्टी बनाएगी। तो आम आदमी पार्टी की तैयारी 2020 में होने वाले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग पूरी है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश में 2022 की चुनाव दौड़ शुरू हो गई है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र की भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर सैकड़ों महिलाएं आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं।
अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने इन महिलाओं को सदस्यता ग्रहण कराई है। प्रदेशाध्यक्ष यूनुस चौधरी का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर आई सैकड़ों महिलाओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता उनके द्वारा दिलाई गई। चौधरी ने यह भी कहा कि लगातार आपका कुनबा बढ़ रहा है और लोग कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी का है। इस बार उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर ही विकास किया जाएगा। जिस विकास के मुद्दे के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, ठीक उसी तरीके से अब दिल्ली के मॉडल पर उत्तराखंड के अंदर भी विकास किया जाएगा। हमारे जसपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा हमारे आज 150 महिलाओं ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के और हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय दिनेश मोहनिया जी के कार्यक्रमों को देखकर, उनकी योजनाओं को देखकर आज हमारे आम आदमी पार्टी परिवार में हमारे 150 महिलाओं ने आज सदस्य ली है। यहाँ पर मैं उन सब का स्वागत करता हूँ और साथ ही जो पार्टियों की नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर अब वो घर घर डोर टू डोर जाकर के आम आदमी पार्टी की नीतियों को जसपुर में नहीं पूरी उत्तराखंड में बताएंगी हमारी महिलाएं। तो डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने शनिवार को देर शाम अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लवाली का स्थानीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लेबर कक्ष, वार्ड, औषधीय कक्ष, जनरल ओपीडी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वैक्सीनेशन कक्ष, फ्रिज उपस्थित पंत्रिका सहित अन्य चीजों का भी जायजा लिया है। साथ ही अस्पताल में तैनात डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स सहित अन्य कर्मचारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया है कि अस्पताल में उपकरणों की सुव्यवस्थित रखवाना सुनिश्चित किया जाए। अस्पताल में तैनात चिकित्सक को निर्देश दिया गया है कि लोगों का उपचार गंभीरता के साथ किया जाए और अस्पताल के पास ही कमरा लेकर रहना सुनिश्चित भी हो, जिससे आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो उत्तराखंड के अंदर पौड़ी गढ़वाल में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने शनिवार को देर शाम अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने लेबर कक्ष, वार्ड, औषधीय कक्ष, जनरल ओपीडी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वैक्सीनेशन कक्ष, फ्रिज उपस्थित पंत्रिका सहित अन्य चीजों का भी जायजा लिया है। साथ ही अस्पताल में तैनात डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स सहित अन्य कर्मचारियों की जानकारी ली गई। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया है कि अस्पताल में उपकरणों को सुव्यवस्थित रखवाना सुनिश्चित करें और अस्पताल में तैनात चिकित्सक को निर्देशित भी किया जाए कि लोगों को उपचार को गंभीरता के साथ किया जाए और अस्पताल के पास ही कमरा लेकर रहना सुनिश्चित हो, जिससे कि आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। पीएचसी लोहाली का आज निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय मेरे साथ में चीफ मेडिकल ऑफिसर पौड़ी डॉक्टर शर्मा थे, साथ में एमओआईसी डॉक्टर कुंवर भी हैं। मौके पे वहाँ पे 2 डॉक्टर इस पीएचसी में तैनात हैं, एक होम्योपैथिक है, एक एमबीबीएस है, 2 एएनएम और एक स्टाफ नर्स भी तैनात है। कुल मिला के 12 स्टाफ यहाँ पर तैनात किया गया है। 4 बेड की यहाँ पे व्यवस्था है और 13 ग्राम पंचायतों को इससे जो है आच्छादन किया जाता है आम जनों को। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन्स उपलब्ध कराई गई हैं और वैक्सीनेशन का पूरा व्यवस्था यहाँ पे बनाया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो कोरोना से सुरक्षा एवं बचाव हेतु किए जा रहे कार्यों को लेकर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। देश विदेश से कोरोना के डेल्टा वॉरिएंट को लेकर जिला प्रशासन सतर्क अब हो गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि अन्य राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चेकपोस्ट पर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इस दौरान तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। इसके उपरांत संबंधित व्यक्ति को विलेज क्वारंटाइन भी किया जाए। स्पष्ट किया गया है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को क्वारंटाइन के नियमों का कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। तो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव तैयारियों में जुट गया है। कोरोना से सुरक्षा और बचाव के लिए कार्यों को लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा
की है। देश विदेश से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन सतर्क मोड में है। जिला अधिकारी ने कहा है कि अन्य राज्यों से जिलों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का चेक पोस्ट पे ही स्क्रीन हो, सैंपलिंग भी हो, ताकि नए वेरिएंट से प्रदेश को खतरा ना बने। इसके उपरांत संबंधित व्यक्ति को विलेज क्वारंटाइन भी किया जाए। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, संक्रमण पाया जाता है, तो उसे गांव में ही क्वारंटाइन कर दिया जाए। तीसरी लहर को लेकर जिस तरीके से WHO ने चेतावनी दी थी और तीसरी लहर बहुत जल्द ही भारत में प्रवेश कर सकता है, हर संभव प्रयास जिला स्तर पर अब पूरे ही देश में किया जा रहा है। तो हरिद्वार में महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए महाघोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर काशीपुर में महानगर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि काशीपुर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की विभिन्न इकाइयों के दर्जनों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा हुए और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में गड़बड़ी के मामले को प्रदेश सरकार ने जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है। तो काशीपुर के अंदर हरिद्वार में महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर हुए अब महाघोटाले को लेकर अब लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का पार्टी का कहना है कि हरिद्वार में जब महाकुंभ चल रहा था तो उस दौरान महाकुंभ में कोरोना महाघोटाला किया गया और इसी महाघोटाले को लेकर अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। उत्तराखंड प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर आज काशीपुर में महानगर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में गड़बड़ी के मामले में प्रदेश सरकार ने जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया। कोरोना महामारी में ये पूरा देश और पूरा प्रदेश एक मौतों की जंग लड़ रहा था। हर एक का परिजन अस्पतालों में था। देश की जनता में, प्रदेश की जनता में एक पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ था और कुंभ का मेला यहाँ पे उत्तराखंड में चल रहा था। उसके दौरान जो जांच का, जो महामारी में RT-PCR की जांच हुई और उसमें करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है कि इस प्रदेश में ना तो वैक्सीन थी, इस प्रदेश में ना दवाइयाँ थी, इस प्रदेश में ना रेमडेसिविर इंजेक्शन थे। जो भी कोरोना से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल, सरकार, पूरा का पूरा तंत्र फेल हो चुका था। तो हरिद्वार के कुंभ में हुए कोविड जांच में कथित घोटाले पर प्रदेश में राजनीति गर्माती दिख रही है। कांग्रेस ने कोविड जांच फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई एवं प्रदेश में सरकार के इस्तीफे को मांग को लेकर आज लाल कुआं के बिंदु खत्ता स्थित शहीद स्मारक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश की जनता से माफी मांगने की अपील की और सरकार से इस्तीफे की मांग भी की। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि कुंभ जैसे पवित्र आयोजन में हुए भ्रष्टाचार ने प्रदेश को शर्मसार किया है। तो हरिद्वार में कुंभ में हुए कोविड जांच में कथित घोटाले को लेकर अब लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार का पुतला दहन भी कर रही है। इसी कड़ी में आज लालकुआं के बिंदु खत्ता स्थित शहीद स्मारक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदेश की जनता से माफी मांगने की अपील भी की गई। सरकार से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा गया है कि भाजपा सरकार ने लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया है। जो आज लहर पूरे प्रदेश में फैलाई गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए डबल इंजन सरकार जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में डबल इंजन सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर चाहे कुंभ घोटाले हो, इससे पहले भी कुंभ हुए हैं, घोटाले बाद सरकार इस कुंभ मेले की और इसकी बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा अन्य भी कई महंगाई के विषय हैं, बेरोजगारी के विषय हैं और डेवलपमेंट के विषय। तो लक्सर के झिंवर हेड़ी गांव में शादी समारोह के दौरान युवकों ने तमंचे से हर्ष फायरिंग की, जिसमें एक महिला समेत 8 लोग को गोली लगने से घायल हो गए। आपको बता दें कि झिंवर हेड़ी गांव में देर शाम एक शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। दावत में आसपास के कई गांव के से उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे। शाम को कई युवक डीजे पे डांस कर रहे थे, जबकि काफी लोग कुर्सी पर बैठे थे। इस दौरान एक युवक ने तमंचा निकालकर हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। युवक के कुछ साथी भी गोली चलाने के लिए तमंचा लेने लगे। इस दौरान छीना झपटी में गोली चली। कुर्सी पर बैठी महिला के सिर में गोली जा लगी। इस महिला के शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज भी हो गया है। महिला को तुरंत सुल्तानपुर लाया गया, जहां से उसे देहरादून के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हर्ष फायरिंग की घटना में कुल 8 लोग घायल हुए। हालांकि एक महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। शादी समारोह की पूरी घटना, युवक ने तमंचे के साथ हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें एक महिला समेत 8 लोग गोली लगने से घायल हो गए। आपको बता दें कि झिंवर हेड़ी गांव निवासी यशपाल के बेटे सुनील की शादी थी। बीते शनिवार शाम को उसके घर पर दावत चल रही थी। तभी दावत में आसपास के कई लोग भी इकट्ठा हुए थे। शाम को कई युवक डीजे पे डांस कर रहे थे, कई लोग कुर्सी पे बैठे थे, लेकिन तभी एक युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी। मंडा था। अब मंडा करते हुए शाम का टाइम दारू पी है लोगों ने, और ऐसे भी आसपास में बाहर के लड़के बुला रखे थे भुनने के, उसमें फायरिंग करी है। बंदे कम से कम 8 घायल हो गए। उनके छर्रे निकलवाए सुल्तानपुर से। जो चाची पड़ी है मेरी, वो मैम में पड़ी है देहरादून। तो भगवानपुर थानाध्यक्ष की अगुवाई में आज मदरहट कॉलेज में बढ़ते हुए नशे को लेकर एसएसपी समेत जिले के अधिकारी के साथ मिलकर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र में बढ़ते हुए नशे को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने जानकारी ली और साथ ही साथ सुझाव भी दिए गए। उन्होंने कहा है कि सभी थाना अध्यक्ष और तमाम पुलिसकर्मी इस तरह के लोगों पर किसी तरह की सख्ती करते हुए बहुत शालीनता के साथ पेश आए और उन्हें ठीक ढंग से गाइड भी किया जाए, ताकि उनका भविष्य सरल हो सके, क्योंकि नशे में लिप्त किसी भी व्यक्ति को एकदम से नशा मुक्त नहीं कराया जा सकता। इसके लिए उन्हें धीरे धीरे नशा मुक्त कराने का प्रयास किया जाना चाहिए और इस काम में सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि इस कार्य में सभी लोगों का फर्ज बनता है। तो नशे के खिलाफ अभियान भगवानपुर थाना अध्यक्ष की अगुवाई में अब किया जा रहा है। भगवानपुर थाना अध्यक्ष की अगुवाई में आज मदरहट कॉलेज में बढ़ते हुए नशे को लेकर एसएसपी समेत जिले के आलाधिकारी के साथ मिलकर वर्चुअल बैठक किया गया, जिसमें क्षेत्र में बढ़ते हुए नशे को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने जानकारी ली और साथ ही सुझाव भी रखे। उन्होंने कहा है कि सभी थाना अध्यक्ष और तमाम पुलिसकर्मी इस तरह के लोगों पर किसी की सख्ती ना करते हुए, किसी पर भी सख्ती ना करते हुए बहुत ही शालीनता के साथ लोगों को समझाएं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नशा तुरंत नहीं छुड़ाया जा सकता, बल्कि धीरे धीरे ही व्यक्ति का नशा छुड़ाया जा सकता है। व्यक्ति को एकदम से नशा मुक्त नहीं किया जा सकता, ये कहना था अधिकारी का।
इस काम में सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं को भी सामने आकर काम करना चाहिए, क्योंकि इस कार्य से सभी को लाभ होगा। ये दरअसल हमारी जो वर्चुअल मीट थी, उस वर्चुअल मीट में मास्क का एक कारण है, जैसा कि मैं भी जानता हूँ। और इस कोरोना महामारी में एसओ भगवानपुर थे साथ में, चाहे मैं था, तो मास्क का उपयोग हमेशा करना चाहिए और करना चाहिए था। लेकिन जो आवाज़ की क्वालिटी थी, जो बच्चों को हमें सुनाने की थी, जिस कारणवश हमें उस मास्क का उपयोग नहीं करने के लिए हमें मजबूर हुआ। नहीं, एसओ भगवानपुर जी से शायद मेरी इस तरीके की कोई बात या वार्तालाप नहीं हुई जो मास्क के लिए हुई हो। लेकिन एसओ भगवानपुर जी ने भी पूरी स्लाइड्स दिखाई थी, एसएसपी साहब को दिखाई थी, जिसके अंदर जो 10 नशा हमारे यहाँ पर भगवानपुर क्षेत्र के युवा पीढ़ी के जो बच्चे थे जो नशे के लत में लग चुके थे, उनमें से एक बाइट भी एसओ भगवानपुर ने हमें दिखाई है कि जिसको उन्होंने उससे मुक्त कराया है। तो ऊंचागढ़ में एक गरीब परिवार सरकारी भूमि पर झोपड़ी डालकर अपना गुजर बसर कर रहा था। परिवार में बच्चे की मां का सालों पहले देहांत भी हो गया था। उसके बाद बच्चों का पिता मजदूरी और लकड़ी बेच करके परिवार का भोषण भरण किया करता था। लेकिन कुछ महीने पहले कोरोना काल के समय बच्चों के पिता की भी बीमारी के चलते जान चली गई। अब बच्चों के सिर से बाप का भी साया उठ गया है। आपको बता दें कि 12 वर्ष के ने अपनी दुख भरी कहानी बताते हुए कहा है कि इस वक्त हमारे हालात बद से बदतर है। जिसके बाद पूर्व प्रधान मोहम्मद आरिफ ने कहा है कि सरकार ने इस गरीब परिवार की मदद करनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को वात्सल्य योजना के अंदर इन्हें रखना चाहिए ताकि इस परिवार के अनाथ बच्चों को लाभ मिल सके। अब देखना यह होगा कि आखिर सरकार कब इन परिवार की समस्याओं का समाधान करती है। तो अनाथ हुए बच्ची के सहारा के लिए सरकार से गुजारिश की जा रही है। कंजीग्रांट में एक गरीब परिवार सरकारी भूमि पर झोपड़ी डालकर किसी तरह अपने गुजर बसर किया करता था। बच्चे की मां का देहांत बहुत पहले हो गया था, लेकिन अब बच्चे के पिता का भी कोरोना के चलते देहांत हो गया है। बच्चों के सर से माँ पिता दोनों का ही साया उठ गया है। हालत बद से बदतर है। और इसी संदर्भ में एक 12 साल की बच्ची का कहना है कि उनके हालात अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जिसके बाद पूर्व प्रधान मोहम्मद आरिफ ने कहा है कि सरकार को इस गरीब परिवार की मदद करनी चाहिए। इस परिवार को वात्सल्य योजना के तहत उन्हें रखना चाहिए ताकि इस परिवार के अंदर जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें परियोजनाओं का लाभ मिल सके। कितने बहन भाई हो? 4। बड़ा मैं ही हूँ। तो बड़े आप ही हो? जी। अच्छा, क्या हुआ? माता पिता का क्या हुआ? बस गुजर गए ऐसे ही। पापा भी? जी, मम्मी भी। कब गुजरे? मम्मी को 4 साल हुए, पापा को 7 महीने हुए। अच्छा, तो घर का गुजारा कैसे चलता है? बस लोग बाग दे के चले जाते हैं, ऐसे गुजर जाते, ऐसे चलता रहता है। ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो। यहाँ स्थिति दयनीय है कि इनके माता पिता दोनों स्वर्गवास कर चुके हैं। इनके घर में कोई बड़ा भाई या कोई ऐसा कोई कमाने वाला नहीं है जिससे इनका गुजर बसर हो। और अभी कोरोना काल के दौरान ही, कोरोना से नहीं लेकिन इनके माता पिता दोनों जा चुके हैं। केवल सहारा बचा है यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं या फिर मोहल्ले के पड़ोस के जो लोग हैं, केवल उन्हीं पे इनका आसरा टिका हुआ है। अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा एक वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया। हम चाहते हैं कि उस योजना के तहत इन बच्चों को भी जोड़ा जाए ताकि इनकी परवरिश अच्छी तरह हो और इनका पालन पोषण सही तरीके से। तो बीते दिनों लालकुआं की नगीना कॉलोनी वासियों को रेलवे प्रशासन द्वारा किए गए 7 दिनों के भीतर भूमि खाली करने के नोटिस चस्पा को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। नगीना कॉलोनी वासी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन प्रशासन से ना उजाड़ने की लगातार सरकार से मांग भी कर रहे हैं। इसी के चलते ही क्षेत्र विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कॉलोनी पहुंच और लोगों की समस्याओं को सुना और साथ ही उन्हें भरोसा दिया है कि वो राज्य सरकार से उनकी मदद की अपील भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही इस मामले में मुख्यमंत्री के वार्ता कर कोई हल भी निकाला जाएगा। उन्होंने कल कॉलोनी वासियों से कहा था कि कॉलोनी में रेलवे द्वारा 7 दिन के अंदर भूमि खाली का नोटिस दिया गया था। जिलाधिकारी नैनीताल से कई बिंदुओं पर बात भी हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कल रेल विभाग ने इस कॉलोनी के लोगों को नोटिस दिया, ऐसा जानकारी में आया और मैंने उसके बाद
कल ही मुझे यहाँ के स्थानीय हमारे कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन भी दिया। मैंने उसके बाद यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट से वार्ता की और वार्ता करने के बाद कई बिंदुओं पर अपना विषय रखा कि अनावश्यक तोड़फोड़, व्यर्थ में जो है किसी का उत्पीड़न, जिसकी ज़रूरत न हो ऐसी ज़रूरत को कैप्चर करना, ये विषय नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम सब लोग भी हैं और कोशिश करेंगे कि लोगों का मानसिक और शारीरिक या संपत्ति का उत्पीड़न न हो। तो इस बीच हल्द्वानी से एक बड़ी खबर, सीएम के कार्यक्रम में सांप मिलने से मचा हड़कंप। सर्किट हाउस परिसर में कार्यक्रम स्थल के बाहर मिला सांप। आनन फानन में वन विभाग ने स्नैक कैचर को बुलाया। स्नैक कैचर ने सर्किट हाउस परिसर में सांप को पकड़ा। सीएम के लोकार्पण कार्यक्रम के पास निकला था सांप। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम का एक कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सर्किट हाउस परिसर के कार्यक्रम में स्थल के बाहर ही सांप मिला है। आनन फानन में वन विभाग ने स्नैक कैचर को बुलाया था। हालांकि अच्छी खबर यह है कि स्नैक कैचर ने सर्किट हाउस परिसर से सांप को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि सीएम के लोकार्पण कार्यक्रम के पास ही ये सांप निकला था। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे अब। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता दिवस के अवसर पर पुलिस कप्तान पौड़ी रेणुका देवी द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को नशा उन्मूलन के संबंध में अपने अपने क्षेत्र में आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना सतपुली में भी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर आज पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान आम जनमानस को जागरूक करने के लिए GMOU और रोडवेज को बसों में सवारियों को नशा उन्मूलन के पंपलेट बांटकर जन जागरूक किया गया। साथ ही थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल द्वारा नौगांव कमनुंदा में भी सोच फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में अपना इलाज करा रहे लोगों के बीच जाकर नशा उन्मूलन के संबंध में गोष्ठी की गई। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। है